आप लोग समझो, आज से तकरीबन हम जब ओ लेवल्स में थे, आज से 12-15 साल पुरानी बात है। तो ओ लेवल्स में वेदर यू बी अ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, आप किसी भी एथनिसिटी सी बैकग्राउंड, किसी भी एथनिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप लोगों को इस्लामियात पढ़नी पड़ती। हमने भी ओ लेवल से पढ़ी थी इस्लामियात। वो मेरा पहला इंट्रोडक्शन था टुवर्ड्स स्टडीइंग माय रिलीजन। अभी तो मैंने मजहब थोड़ा सा उससे ना, जो यास्मीन मलिक और 2-3 मोटी मोटी किताबें थी वो पढ़ ली। माय सेकंड रिलेटिव, माय नाना, वो भी काफी रिलीजन में लिटरेट है। तो उनको मैंने, मेरा ख्याल है, ए लेवल्स में कहा कि मेरे ना सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए, बस मुझे छोटे छोटे 2-3 से सवाल है बस, और वो बिल्कुल बेकार के सवाल। अब मैं कहता हूँ एट दैट टाइम मैं सोचता था, यार देयर इज सो मच क्लैरिटी इन दिस वर्ल्ड। मुझे अपने रिलीजन का पता है, मुझे अपने पाथ का पता है कि मुझे अभी ए लेवल्स के निकलने के बाद, ओ लेवल्स के बाद क्या करना, आगे क्या करना। जाहिर बात है, आप लोग ए लेवल से थोड़ा सा आगे हो, इंटर से थोड़ा सा आगे हो, तो आप लोग थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि लाइफ आपकी विशफुल थिंकिंग नहीं होती इस तरह। इफ यू हैव अ क्लैरिटी, आपको 100% क्लैरिटी है किसी मामले में, मुझे ये लगता है, व्हाट आई बिलीव, शायद आपने उसको उतना पढ़ा नहीं। अब इससे मैं कनेक्ट क्या करना चाह रहा हूं, हम लोग जब छोटे थे ना, हम सब लोग 14 अगस्त मनाते थे, ठीक है। ओ लेवल्स के टाइम पे एक गाना आया था, स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। पता नहीं तुम लोगों ने, स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। तो ना एक फीलिंग आती थी, यार पूरा हुजूम है, सब मिलके पागल हो रहे हैं इस गाने के पीछे। इसी तरह जितने भी मिली नगमे, दे ऑल डायरेक्ट योर फोकस टुवर्ड्स यूनिटी, कि हम सब पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी। नेशनल लेवल पे यूनिटी, क्या वो सही है या गलत है, मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो एक आपका सेपरेट पॉलिटिकल डिबेट है। मैं आज जिस मामले पे आप लोगों का ध्यान देना चाहता हूं वो थोड़ा डिफरेंट। क्या आप में से किसी ने 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया? किया? नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। जब आप लोग छोटे थे, क्या आप लोग करते थे? करते थे ना। अब एक फैक्ट यहां रखो, जो आप लोग छोटे थे, अब 14 अगस्त सेलिब्रेट करते थे, वही लोग हैं बड़ों के नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। मे बी योर प्रायोरिटीज हैव चेंज्ड। शायद आप मेरी तरह हो, जो इतनी थक जाए, 14 अगस्त की छुट्टी मिलती है हम सुकून करते हैं। शायद आप मुझ तरह हो। शायद आप लोगों में आपके मुल्क के लिए जो मोहब्बत है वो ही खत्म हो गई। हो सकता है। मैं आई एम 99% श्योर, अगर मैं आप सब लोगों को बोलूं कि आप लोगों को पासपोर्ट मिल रहा है यूके का, कोई रुकेगा? कोई रुकेगा नहीं। अब हमने ये फैक्ट भी देख लिया कि पहले वी यूज्ड टू सेलिब्रेट एन इवेंट, अब हम डाइग्रेस करके हम वी आर रेडी टू लीव इट। एग्रीड? यहां तक सब मेरे साथ है, लॉजिकली चल रहा है। क्या ये होगा कि हम सब लोग बाहर चले गए? नहीं होगा ना। पिछले 5 साल से तो मैं कोशिश कर रहा हूं भाई, जॉब ही नहीं मिलके दे रही है। हम पाकिस्तानी बाहर जाके ऐसा कमाल काम करते हैं, वो पाकिस्तानी बुलाना छोड़ देते। मैं आप लोगों को ये रियलिटी बता रहा हूं। अभी कुछ टाइम पहले तक दुबई के वीजे बंद हुए थे, सऊदिया ने भाई बोलने पाकिस्तानी इसको तो बुलाना ही नहीं। हमें ये पता लग गया कि मे बी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ हमारा अपने जो नेशन से मोहब्बत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, दैट्स अ सेपरेट डिबेट, लेकिन हमारा जो मोहब्बत का अंसर था वो कम हो रहा है। हमने ये भी फैक्ट एस्टेब्लिश कर लिया कि हम सब बाहर जाना चाहते हैं, और हमने ये भी रियलिटी एस्टेब्लिश कर ली कि हम सब बाहर नहीं जा सकते। यहां तक सब मेरे साथ है, सब मेरे साथ। अब हम सब नहीं जा सकते, तो हम तो यहीं फंसे हुए हैं, हम तो यहीं फंसे हुए हैं। अब इस मुल्क की रियलिटी क्या, थोड़ा सा हम वो डिस्कस करते हैं। 14 अगस्त वाले दिन सब लोग ट्रैफिक में फंसे, सब लोग ट्रैफिक में फंसे। कोई प्रॉपर क्या रीराउटिंग सिस्टम था? नहीं था। आपकी ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। 50% ऑफ द पॉपुलेशन, आपकी आधी अवाम पॉवर्टी लाइन से नीचे। पॉवर्टी लाइन से नीचे होने का मतलब पता है क्या? वो बच्चे पढ़ नहीं सकते। और अफसोस की बात यह है, पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो पॉवर्टी लोग हैं, वो पॉवर्टी ट्रैप से ही बाहर नहीं निकल सकते। पॉवर्टी ट्रैप क्या होता है कि आपके पास इतने मीन्स ही नहीं है कि आप कभी कमा के पढ़ के बाहर निकल जाए।
आप भी गरीब हैं, आपके बच्चे भी गरीब हैं, उनके बच्चे भी गरीब होंगे, उनके बच्चे भी गरीब होंगे। हम लोग आतिफ असलम को बुला रहे हैं, अली जफर को बुला रहे हैं, इन सब लोगों को बुला रहे हैं कि नाच गाना करवाओ, हमारी आतिफा मर रही है। मैं बहुत ए पॉलिटिकल बंदा हूं, सही है। आई थिंक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इज ऑल क्राइम, सही है। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बहुत खराब हो चुका है। बट मैं एक बात जरूर मानता हूं कि कहीं ना कहीं तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा ना यार, हमारा मुल्क, हम सब लोग तो बाहर नहीं जा रहे ना, नहीं जा रहे ना, तो हमारे लिए क्या है। तुम लोग, मतलब मुझे नहीं पता कि शायद एज के साथ हिकमत आए, ग्रेविटी आए चीजों की, समझो मतलब क्या हो रहा है। लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, और हम करोड़ों रुपए खर्च करके नाच गाना करा रहे हैं। आधा शहर हमने चौक किया हुआ है। हमने नाच गाना करवाया है। नाच गाना करवाना सही है गलत है उसकी बहस में मैं नहीं जा रहा, मैं हमारे कुछ नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आप लोगों से बेसिक, एक होता है ना कि सही हुआ गलत हुआ, मैं नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों से सवाल कर रहा हूं। सोचना तुम लोगों ने खुद है। हुआ नाच गाना हुआ, एक हफ्ते बाद बारिश हुई, पूरा शहर डूब गया। उस शहर डूबने में आप सोचे, अभी जेडीसी वाले की एक वीडियो आई थी, एक बाप बाहर मरा है, 2 गली छोड़ के उसका बच्चा पैदा हुआ, और हमारे जो लीडर्स हैं वो आके बोलने पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है। उससे किसी औरत ने सवाल कर लिया कि आप कहाँ हैं, वो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आता यार। मतलब हमारे सिस्टम को वो क्या किया है। वेयर विल वी ब्लडी ड्रॉ द लाइन, मतलब लिटरली हम लाइन ड्रॉ कहां करेंगे। एक औरत ने उस बंदे से जाके सवाल किया, आप मुझे लेक्चर देती रहेंगी या मैं काम कर दूं। ओ भाई, काम करना पूरे साल का काम था तुम लोगों का। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों की कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एफिलिएशंस हो। आप में से बहुत सारे लोग इमरान खान साहब को पसंद करते हो, कुछ लोगों के आइडियल शायद जरदारी साहब हो, कुछ लोगों के आइडियल शायद शेर साहब हो, सब हो सकता है ना। मुझे उन पॉलिटिकल एफिलिएशंस का भी मसला नहीं। आप लोग रखें अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस। मेरा आप लोगों से एक बेसिक सवाल है, जहां हमने रहना है, जहां हम रह रहे हैं, जहां पता है हम नहीं जा सकते, उसको हम रहने के काबिल कैसे बनाएं। हमारी गैरत का, हमारी डेमोक्रेसी सही है या गलत है वो एक सेपरेट सवाल है। हमारी गैरत का ये तकाजा आ गया है कि हमारा गवर्नर आके बोलता है कि वोट जिसको भी डाला है, देख लिया ना क्या होता है। रील देखी आप लोगों ने, वो देखी ना, गवर्नर साहब बोलने आके वोट देगा ना, इस तरह कुछ बात बोली ना कि तुम्हारे वो, हाँ लिटरली पता है क्या हुआ है। उस अवाम में, मजमे में, हर मुंह के बंदे पर थूका है उस बंदे ने, लोग हंस रहे हैं। अब यही है ना भाई, मैं आपको बोल रहा हूं तुम्हारी औकात क्या है। अल्फाज बदले में रियलिटी बोला तुम्हारी औकात क्या है, और लोग हंस रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्रैप है। जो बंदा उसमें जाएगा वो भी क्रैप हो जाएगा, सही है। हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं मुझे नहीं पता। क्या इसका तरीका बगावत है मुझे नहीं पता। रेवोल्यूशंस बाय एंड लार्ज, अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें, रेवोल्यूशंस आर नॉट गुड इन द लॉन्ग टर्म। वो जनरली लोगों के फेसेस चेंज कर देते हैं, क्योंकि रेवोल्यूशन सिस्टम चेंज नहीं होता, और जो माशरे में बुराइयां आती हैं वो सिस्टम की वजह से आती। कुछ टाइम पहले एक दोस्त से डिस्कशन हो रही, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेसिफिक काम हो गया। मैंने एक सिंपल सवाल किया, मैंने बोला सिस्टम का मसला है या बंदे का मसला है। अगर सिस्टम का मसला है, बंदे को कम सजा मिलेगी या नहीं, तो सिस्टम ठीक करो पहले। हमारा सिस्टम ही पूरा क्रैप हो चुका है। सोल्यूशन मेरे पास है, मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं तुम लोगों से ये सवाल करता हूं, इधर वी एक्सेप्ट दिस कि मजमू में खड़े होकर आपके मुंह पर थूक दिया जाए, या कल आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जा रहे हो, कोई लैंड क्रूजर वाला आए तो आपकी गाड़ी को ठोक कर चला जाए, आपके अब्बा कोई कुछ नहीं कर सकता हो उसका। हो सकता है कुछ किसी और कोई कुछ कर सकता है। यहाँ पे कोई डाले वाला आए आपकी गाड़ी को ठोक दे, गलती उसकी हो, हम माफी मांगेंगे ना। क्या है भाई ये,
मतलब वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स? क्या सोल्यूशन है? मेरे पास नहीं है। बट सवाल तो तुम लोग करना शुरू करो यार। 14 अगस्त मनाना है, मना लो, मुझे कोई मसला नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है ना, कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है। किसी मजहबी जमात को सपोर्ट करना है, कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है। सोचो तो ये मुल्क हम एज अ सोसाइटी वेयर आर वी ब्लडी गोइंग? एक मेरे पास वीडियो आई है फ्लड्स वाले टाइम पे कि कोई बंदा, अब वीडियो कितनी सच्ची है झूठी है मुझे नहीं पता, ये देखो ये जमाती आ गए हमारे इलाके में आके लोगों की मदद कर रहे हैं, दिखावा करते। अबे भाई तुम जमाती और पीपल्स पार्टी और इन मसलों से निकलो, वो हेल्प कर रहे हैं, तुम उसके साथ लगो हेल्प करने को। और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम तंज तो ना करो यार। एटलीस्ट देख कुछ तो कर रहे हैं ना, कुछ तो हो रहा है ना भाई। आप सोचो, वीडियो आई है, बकायदा वीडियो आई है, बंदा करंट लग के मरा है, पानी में उसकी लाश तैर रही है, उसको कोई उठाने वाला नहीं है। उसके घर वालों पे क्या बीती होगी यार। और जो जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, जिस तरफ ये सोसाइटी जा रहे हैं, लिटरली पता है सवाल क्या है? आपकी बारी कब आनी? द क्वेश्चन इज नॉट हाउ वी आर सेफ, ये नहीं है। क्वेश्चन इज आपका वक्त कब आना है, आप लोगों का वक्त कब आना है। देयर यूज्ड टू बी सम सैंक्टिटी कि आपकी चार दीवारी इज योर सपोज टू बी योर सेफ हाउस। अब क्या हो रहा है? घर में कूद के लोगों को उठा के ले जाते हैं, और ये नया नॉर्म बनता जा रहा है। मतलब मेरी वाह खुदा, मेरी जो समझ नहीं आता, आपको लॉ इन्फोर्स करना है करें ना, मैं आप लोगों को कोई तैस जरा रहा हूं सब निकल जाओ। तो सोचो, तुम लोग सोचो भाई, कल तुम लोगों ने लीड करना है ना इस मुल्क को, कुछ भी करना है, तुम लोगों ने कुछ तो करना है ना। कुछ तो सोचो कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मतलब इस मामले पे मैं दिन ब दिन मायूस से मायूस तर होता जा रहा है। और मायूसी तो नहीं होनी चाहिए, सही है, मायूसी एज मुस्लिम्स, या मेरा ख्याल है आप किसी भी हायर एंटिटी में मानते हो ना, मायूसी मुझे नहीं लगता कि अगर आप मानते हो कि वो हायर एंटिटी ऑल पावरफुल है, किसी भी रिलीजन से आप ताल्लुक रखते हो, तो आप बोल सकते हो कि मायूस हो जाओ। लेकिन I do not see any light at the end of the tunnel. If there is a light at the end of a tunnel, it's probably another train coming for you. भाई अंग्रेजी जोक मार दिया मैंने, है भाई। अगर आपको टनल के एंड में एक रोशनी नजर आ रही है ना, तो ये नहीं है टनल खत्म हो गया है, हो सकता है वो एक और ट्रेन आ रही हो आपको चलने के लिए। हमारा सिस्टम ये हो गया है। द की थिंग इज, तुम लोग भी सोचो, तुम लोग की पॉलिटिकल एफिलिएशंस है ना, कम से कम उनको क्वेश्चन एक दफा जरूर करो, उनपे क्रिटिकली सोचो। यार देखो, मैं बताऊं, अगर आपके साथ कोई बुराई होती है ना, आपका जो हेड है ना, बोलते हैं कि ऊपर 3-4 लोगों का टोला है वो खराब है। मैं नहीं मानता इस बात, आई डोंट एग्री विद, ये बात बिल्कुल गलत है। टॉप लेवल की बिल का नाम मिलना चाहिए था मुझे, है कट कर दो इसका, ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन टॉप लेवल का नहीं है ना, 1-2 लोगों का मसला नहीं। बड़े लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, लेकिन बड़े लोग जाके सारे काम नहीं करते हैं, हम जैसे तुच्चे लोग काम कर रहे होते हैं सारे। भाई जो प्रोटेस्ट होते हैं मुल्क में हमारे, उनके खिलाफ जो भी फोर्स यूज होती है, वो आपका क्या ख्याल है टॉप लोग होते हैं मिलिट्री के? नहीं होते यार, नीचे वाले लोग होते हैं, मैं और आप होते हैं। हमें सही होता है ना भाई, कि मैं गलत बात बोल रहा हूं? उस बेचारी की तनख्वाह कितनी होती होगी? 20, 25, 30, 35 हजार रुपए हो जाएगी भाई। वही कर रहे हैं, हमारे लेवल का ही बंदा है। इट सीम्स टू मी वी आर रॉटन टू द वेरी कोर। हमारी जो अंदर जड़ है ना, वो ही सड़ गई। क्या इस जड़ को काट के नई जड़ लगानी पड़ेगी? पता नहीं, जड़ काट देंगे तो हम कहा जाएंगे भाई हम भी सिस्टम का पार्ट है। तो क्या करें, कैसे बेहतर करें? मेरे पास तो कोई जवाब, सच में मेरे पास कोई जवाब नहीं। क्या अगर कुछ लोगों को लगता है ना कि इमरान खान जवाब है, हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता। क्या बाकी भी कोई पार्टी जवाब है? मुझे नहीं लगता। क्या हमें अपनी पार्टी बनानी चाहिए? मुझे नहीं पता। कैसे टी सिस्टम होगा? मुझे नहीं पता। एक चीज कंफर्म है
कि तुम लोग इस पे आज सोचना शुरू करोगे, अपने बच्चों को, अपने आसपास लोगों को इस मामले पे अवेयर करना शुरू करोगे, तो हो सकता है मे बी 2 जनरेशन डाउन द लाइन कुछ सिस्टम बेहतर हो जाए। हम सब के सब तो नहीं जा सकते ना उठ के यूरोप। शेख तो, ये अरबी शेख तो वैसे ही 60 साल बाद लात मार के भगा देगा। यूएस के हालात क्या है, ये ट्रम्प बाबा ने अपनी अंदर उसमें स्टेट्स में फौज बुला ली है, नेशनल गार्ड बुला लिया कि इलीगल इमिग्रेंट्स को भगाओ। कहां जाएंगे भाई हम? या तो मर जाए सब, मरे हम में तो इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि बस, ये भी हिम्मत नहीं है हम में, तो कुछ बेहतरी की कोशिश कर लो भाई। फिर तुम लोगों को शायद लगता हो मैं बहुत डिप्रेसिंग पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ अच्छा भी होगा, हो सकता है कुछ अच्छा भी हो। आई एम नॉट सेइंग कि सब बुरा है, हो सकता है कुछ अच्छा भी हो, लेकिन क्या ये सोसाइटी ऐसी बची है कि हम वहां फख्र से बोले हम उस सोसाइटी का पार्ट है? वी हैव अ सेफ सोसाइटी फॉर आवर चिल्ड्रन, ये हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। आप में से किसी के वालिद साहब के पास लैंड क्रूजर है? नहीं ना? है किसी के पास लैंड क्रूजर? है भाई, हाथ उठाओ। नहीं है ना? कल आपके वालिद साहब और आपकी फैमिली गाड़ी में जा रही हो, कोई उसको ठोक दे आगे बढ़े वाला, आपके वालिद साहब भी बेबस है बेचारे। अगर वो स्टैंड लेंगे तो हम बोलेंगे पागल है, इसने स्टैंड लिया, फैमिली सारी रोड पे बैठी हुई है। व्हाट कैन वी डू? आई डोंट नो। और मैं सच बात बताऊं, मेरे पास जवाब भी नहीं। Am I supposed to have an answer? Maybe, I don't know. बट मैं चाहता हूं तुम लोग थोड़ा अवेयर हो इस मामले। शायद इस अवेयरनेस से 10, 15, 20, 25, 30, 50 साल में शायद कुछ एक ऐसा बंदा पैदा हो जाए। और वो है कि हम बोलते हैं एक बंदा ऐसा पैदा हो जाए, एक बंदे से कभी सिस्टम चेंज नहीं होगा। एक बंदा ऐसा पैदा हो शायद जो लोगों को समझाए, फिर और लोग बने, फिर और लोग बने, एक सिस्टम ऐसा बन सके कि हमारा मुल्क कुछ बेहतर हो जाए। मेक सेंस? एग्री करते हो सब लोग? मैं बस इस एक बात से खत्म करना चाहूंगा, एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन आई डोंट केयर, एनी कल्चर आई डोंट केयर, एनी रिलीजन इट डजंट बॉदर मी एट ऑल। व्हाट बॉदर्स मी इज अ सिंपल क्वेश्चन, क्या तुम लोग इस मुल्क को अपनी औलाद के लिए, अपनी फैमिली के लिए सेफ समझते हो? हाँ या ना? नहीं तो उसको ठीक करने की कोशिश। ठीक है, थैंक यू।